हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। पाकिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट को कंपेयर कीजिएगा। वो कंपैरिजन मैं 2-3 दिन के बाद करूंगा, एकदम से आज नहीं कर पाऊंगा। पहले आज पाकिस्तान का जो बजट है वो पेश कर लें, क्योंकि अभी 2-3 दिन से तो हम बांग्लादेश के बजट का जो सैलेंट फीचर था उसको बता रहे थे। तो पाकिस्तान का बजट आया है 7,13,000 करोड़ का, जिसको कहते हैं 7.13 ट्रिलियन रुपी का, पाकिस्तानी रुपीस का। ये अगर इसको हम डॉलर टर्म्स में देखें तो ये करीब करीब 42 बिलियन डॉलर का बजट है, 42 बिलियन डॉलर का। आमतौर से देखा जाए जो बांग्लादेश का बजट है वो करीब 66-67 बिलियन डॉलर का बजट है। ये रूपी के रेट्स पे चलता है कि पाकिस्तान का रूपी इस टाइम 164-165 पे चलता है और बांग्लादेश का जो टका है वो 84-85 पे चलता है। इंडिया 75-76 के आसपास चल रहा है। तो ये डॉलर के अंदर देखा जाए तो इस टाइम जो पाकिस्तान का जो बजट है वो बांग्लादेश के बजट से एग्जैक्टली 2/3 है। यानी कि बांग्लादेश का बजट पाकिस्तान के बजट से 50% ज्यादा है। बड़ा बजट है साहब ये डॉलर टर्म्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत वीक है। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि माइनस पॉइंट में जा रही हैं 7,13,000 करोड़ के बजट में, जिसमें करीब करीब आप सोचेंगे कि आपके जो टैक्सेस आ रहे हैं वो टोटल मिला के 4.96 करोड़ ट्रिलियन आएंगे, जो कि आम भाषा में कहा जाए तो 5 लाख करोड़ आप कह लीजिए। और 2 लाख करोड़ आप करेंगे उसमें बोरोविंग्स, बल्कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बोरोविंग्स है, 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अब देखिए 7 लाख करोड़ में से जो सबसे बड़ा खर्चा कहां जा रहा है, करीब करीब 3 लाख करोड़, तो जो कि 42% ऑफ टोटल बजट है, वो सारा का सारा डेट सर्विसिंग में जा रहा है। कर्जे की जो कर्जा लिया पाकिस्तान ने उसको चुकाने के लिए। अब ये देखा जाए तो 3 और ये यानी कि टोटल आपका टैक्स कलेक्ट होगा 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 लाख करोड़। अगर 5 लाख करोड़ में से राउंड फिगर में 3 लाख करोड़ आपका कर्जा चुकाने में चला जाता है, जो 60% है, तो आपके पास खर्चा के लिए बचता क्या है? कुछ भी नहीं। हालत इतनी खराब है। और अगर टोटल बजट से देखते हैं तो 42% ऑफ द बजट गोज इनटू द डेट सर्विसिंग, कर्जा चुकाने के लिए। डेफिसिट बहुत बड़ा है, बोरोइंग्स के हिसाब से 45% तक का है। अब इसमें सैलरीज, पेंशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सब कुछ है फ्रीज कर दी गई हैं। अब उनकी सैलरीज और पेंशन्स भी नहीं बढ़ेंगी। डेवलपमेंट प्लान जो है, जिसके ऊपर एक्चुअली जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंट्री डेवलप होता है, वो 7.25 लाख करोड़ में से करीब करीब सिर्फ 65,000 करोड़ का रह गया है, जो कि पीनट्स है। तो ऐसे कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। सब्सिडीज को भी कट करके 48% पे ले आए हैं, तो यानी कि आधा कट कर दिया गया है राउंड फिगर में देखा जाए। कोरोना से लड़ने के लिए 7,000 करोड़ दिए गए हैं और एहसास प्रोग्राम के अंदर भी देखा जाए तो 18,700 करोड़ से बढ़ाकर उसको 20,800 करोड़ कर दिया गया है। ये उसके हैं। पेट्रोलियम के ऊपर हाइक जो आज के बजट के हिसाब से 73% आएगा और ये काफ़ी ही बड़ा देखा जाए। और जो जीडीपी का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि खर्चे में और कमाई में फ़र्क जो होता है, वो 7% ऑफ जीडीपी है। ये बहुत ही बड़ा, जबकि लास्ट ईयर भी ये 7.2% था। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा है। देखिए रेवेन्यू टारगेट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो ये रेवेन्यू प्राप्त हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से आज इकोनॉमी के हालात हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उसमें करीब करीब आप देखिए 2,80,000 करोड़ जो है वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो सेंटर के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में। तो जो नेट रेवेन्यू बचता है वो 3,70,000 करोड़ बचता है और उसमें 3 लाख करोड़ तो आपका कर्जा देना पड़ेगा, तो आपके पास 70,000 करोड़ मुश्किल से बचेगा खर्चा चलाने के लिए। ये हालात हैं टोटल मिला के। सब्सिडीज जो है 48% कट किया है, जो कि 350 यानी कि 350 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ से घटा के 18,000 करोड़ कर दिया, बिल्कुल ही आधा हो गया है। पावर सेक्टर की सब्सिडी भी इस टाइम
बिलियन रुपीस यानी कि 20,000 करोड़ रुपए कम करके वहाँ से कम करके 12,400 करोड़ रुपए आ गई। 38% का फॉल है। डेट सर्विसिंग ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 लाख करोड़ है। ये तो इतना बड़ा कंपोनेंट है। अगर टैक्स का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% चला जाता है और टोटल का 42-43% चला जाता है। तो खर्चे के लिए कुछ बचता ही नहीं, और स्टेट्स को दे दोगे तो उसके बाद तो सेंटर बिल्कुल एक बैंक्रप्सी वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। कुछ और मेजर एक्सपेंसेस हैं सारे, जो मैं फिर किसी और एपिसोड में बताऊंगा, जिसमें डिफेंस भी है या बाकी चीज़ें भी हैं कि कितना उसके लिए दिया है। लेकिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर हो रहा है, करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास शायद, जो भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा है उसको। तो वो देखा जाए तो वो करने के बाद तो फिर तो यू आर वर्चुअली लेफ्ट फॉर द डेवलपमेंट नथिंग। और वो आप देखेंगे 65,000 करोड़ दिया तो वो भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो ये काफ़ी ही एक्चुअली देखा जाए तो इसमें घुमाने फिराने की कोशिश की है बजट को। लेकिन जब आपके पास रेवेन्यू नहीं होता है तो फिर आप जितना मर्जी घुमा लो, आपका होता क्या है, जो बोरविंग्स हैं बस वही बढ़ती चली जाती हैं। और वो बोरविंग्स जो होती हैं वो हमेशा आपके ऊपर बोझ डालेंगे, और बाद में आप कर्जे के जाल में ऐसे फंस जाएंगे, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अब डोमेस्टिक बोरविंग्स जो आपकी हो जाएंगी 2,38,000 करोड़ की होंगी, और 81,000 की जो होंगी वो फॉरेन से बोरविंग्स होंगी। आप सोच सकते हो कि इन हालात में जहां 3,10,000 करोड़ का बोरविंग्स हो रहा है जो कंट्री कर रहा है, उसके हालात कैसे होंगे। दरअसल बहुत सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर पिछले कई सालों में पाकिस्तान के हाथ से फिसल गई, और उन्होंने अंधाधुंध लोन्स वगैरह लिए, डोमेस्टिक वो किया, बोरोइंग्स किया, फॉरेन से बोरोइंग्स किया, और आज उनका जो क्या कहते हैं कि कर्जा जीडीपी का 88% है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअली। क्योंकि इसके बाद तो आप कोलैप्स ही हो जाओगे, कुछ बचता ही नहीं ना आपके पास। जो कंट्री अपने टैक्स कलेक्शन का 60% सिर्फ कर्जा चुकाने में पेमेंट कर दे और उसके पास अपने खर्चे के लिए 40% बचे, आप सोच सकते हैं उनकी कंडीशंस क्या होगी। व्हाट वी कैन से, अब ये वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने सब कुछ किया है, और उसका जो रिजल्ट है वो जनता को भोगना पड़ता है। वही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कंपेरिजन्स हैं कुछ, वो मैं एक दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, और उसके लिए मुझे डेटाज वगैरह सारा कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा का सारा मोस्टली मैं आपको डॉलर टर्म्स में बताऊंगा। क्योंकि पाकिस्तानी रुपी जो है वो बांग्लादेश के टका से डबल है एक्चुअली। वह कहाँ वो 80-84 है और ये 164 है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो इसका मतलब एक बांग्लादेश के टका में 2 पाकिस्तानी रुपये आते हैं, 2। और इंडियन रुपी से करेंगे तो फिर आपको ऑलमोस्ट 2.25 रुपये पाकिस्तान के आते हैं एक इंडियन रुपी में। तो पाकिस्तान की करेंसी बहुत कमजोर है, इसलिए आप 7 लाख करोड़ का बजट बना लोगे, आपको दिखने में लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन डॉलर टर्म्स में सिर्फ 42 बिलियन डॉलर का बजट है टोटल। ये कंडीशन है। तो फिलहाल शुक्रिया आपका, आप फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।